और 24 घंटे बाद खामनेई का राष्ट्र के नाम संदेश। जी हां, कल इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ है। क्रांति दिवस के मौके पर खामनेई की तकरीर होगी और भाषण में खामनेई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जनता से सड़कों पर उतरने की अपील की गई है। तो देखिए, बीते कई दिनों से यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर खामनेई कहां हैं। अब 24 घंटे बाद खामनेई राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, जिसे उनका युद्ध घोष माना जा रहा है। 11 फरवरी को ईरान का क्रांति दिवस है। खामनेई का ईरान की जनता के नाम संबोधन होगा। तेहरान समेत पूरे ईरान में रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकाले जाएंगे। मिसाइल, सैन्य हथियारों का प्रदर्शन होगा। सैन्य ताकत के जरिए एक तरह का राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर। क्या बोल सकते हैं खामनेई, इस पर सबकी नजरें होंगी। अमेरिकी दबाव के खिलाफ निर्णायक फैसला मुमकिन है। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ रणनीति मुमकिन है कि सामने आए। इजराइल के खिलाफ मजबूत नीति, ईरान की विदेशी दबाव के आगे अडिगता का इजहार, ईरानी शक्ति और एकता का संदेश देने की कोशिश इस भाषण के जरिए की जाएगी। और देखिए, क्रांति दिवस से पहले ही खामनेई की अपील सामने आई है। खामनेई के भाषण का वीडियो जारी किया गया। जनता से एकजुट रहने की अपील की गई है। बाहरी दबाव का विरोध करने की अपील की गई है। एकजुटता के लिए जुलूस निकाले जनता, यह खामनेई ने अपील की है। शरदेंदु सर 47 साल पूरे हो रहे हैं, कल इंतजार है। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट से मेरा सवाल है, यूक्रेन को लेकर अक्सर हमने ये कहा कि जेलेंस्की की नाटो में जाने की जिद ने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया। जेलेंस्की की लीडरशिप में यह फैसला मूर्खतापूर्ण कहा जाता है कि एक अच्छा भला देश बर्बाद हो गया। क्या ईरान के केस में यह बात कही जा सकती है कि न्यूक्लियर की जिद कहीं इस युद्ध में ईरान के शहर अंततः तबाह न हो जाए? क्योंकि लगभग वही स्थिति है। यूक्रेन के सामने रूस महाशक्ति और ईरान के सामने अमेरिका महाशक्ति। टाल के, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके अपने शहरों, देश, आबादी को बचा लेना एक नेता के लिए बुद्धिमानी है, या फिर इस जिद पर जंग लड़ लेना आर पार की ज्यादा बड़ी बात है? देखिए, ईरान के हित में मेरा मानना है कि वो इस टॉक को जारी रखे। मस्कट में जो बात हो रही है उसमें अपने स्टैंड को सॉफ्टन करे, और जो आपका न्यूक्लियर प्लान है उसके कई एश्योरेंस होते हैं, वो आप दीजिए। आईएए की इंस्पेक्शन विजिट कराइए, नो फर्स्ट यूज़ करिए, पीस के लिए जाइए, और इनरिचमेंट का जो आपने 60% रेट अचीव किया हुआ है। सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कमिटमेंट दे सकता है कि हम कभी वेपन नहीं बनाएंगे, हम कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं, तो ईरान क्यों नहीं दे सकता? ईरान इसलिए नहीं दे सकता, ईरान का आज की डेट में जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में वो बनाना चाहता है। और एक ऐसा कंट्री जिसके पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन है वो है इजराइल। इजराइल के पास तमाम ऐसे वेयर विदॉल हैं, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हो, न्यूक्लियर वेपन हो। हालांकि वो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि उनके पास भी हैं। जब इजराइल के पास इस तरीके के वेपन हो सकते हैं, और ओनली शिया कंट्री होने के लिए तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री आज की डेट में ईरान के बरखिलाफ हैं, अमेरिका का वर्चस्व बना होता हो, तो ये कंट्री एक ऐसा है जहां पे सत्ता परिवर्तन की लगातार मांगे उठती रहती हैं, हर 6 महीने में प्रदर्शन होते हैं। ईरान का एग्जिस्टेंस जो है वो एंटी अमेरिका ना होके अब उसके खुद की लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। तो लिहाजा उसको अपने सर्वाइवल के लिए इस तरीके का इनरिचमेंट प्लान चाहिए। वो पीस की बात करता है, वो पीसफुल पर्पस यूज की बात करता है, लेकिन अमेरिका के दिमाग में सही बात है सर। और ईरान और अमेरिका की इस अदावत के पीछे जो बड़ी वजह हैं उनका आपने डिटेल में जिक्र किया, और ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू का अमेरिका दौरा भी होने वाला है। अब उस पर भी हमारी नजर रहेगी। देखना होगा कि किस तरह से अमेरिका क्या अपने रुख में बदलाव लाता है, या फिर अपने रुख पर कायम रहते हुए वाकई ईरान पर करता है हमला।